नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अभी तक की सारी बड़ी और जरूरी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो चलेंगे एक एक बड़ी खबर की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि भारत से इस कोरोना बीमारी का संकट जल्दी से खत्म हो और मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो अभी इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। तो चलते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर आपको बता दें कि अमेरिका का बड़ा हमला। विदेश मंत्री ने कहा कि चीन ने दुनिया को बेहिसाब दिया है, दर्द अब चुकानी होगी कीमत। जी हां दोस्तों, इस कीमत की बात की आपको बताएंगे विस्तार से इस खबर को, उससे आगे बताएंगे जहां पर केजरीवाल पर भड़के गौतम गंभीर, कहा सिर्फ मरने के बाद मुआवजे के लिए चुनी गई है सरकार। जी हां दोस्तों, बताएंगे आपको किस प्रकार से तंज कसा है गौतम गंभीर ने, उससे आगे बताएंगे जहां पर जमातियों की जानकारी छुपा रही है ममता सरकार। जी हां दोस्तों, बताएंगे आपको किसने ये बड़ी बात बोली है, उससे आगे बताएंगे जहां पर मोदी सरकार का फिर बड़ा फैसला। दोस्तों, विदेशों में फंसे हजारों भारतीयों को वापस लाने की तैयारी में जुटी है मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, बताएंगे क्या है प्रोसीजर, उससे आगे बताएंगे जहां पर दूसरे राज्यों से बिहारियों को कैसे वापस लाए। नीतीश सरकार का बड़ा बयान, केंद्र सरकार से करी है मांग। जी हां दोस्तों, बताएंगे आपको ये भी खबर विस्तार से। साथ ही आपको बताएंगे जो लोग यात्रा करना चाहते हैं और प्रवासी हैं, दूसरे अपने राज्य जाना चाहते हैं, दोस्तों उनके लिए बड़ी खबर है। बताएंगे आपको फ्लाइट से जुड़ी खबर बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि क्या दिल्ली में भी खुलेंगी दुकानें। जी हां दोस्तों, केजरीवाल सरकार ने गृह मंत्रालय का आदेश लागू करने का किया फैसला। जी हां दोस्तों, बताएंगे ये खबर पूरे विस्तार से, और साथ ही आपको सारी स्कीम, सारी योजनाएं बताएंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, और अभी इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों व्हाट्सएप, फेसबुक पे। तो चलते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि अमेरिका का बड़ा हमला। विदेश मंत्री ने कहा कि चीन ने दुनिया को बेहिसाब दिया है, दर्द अब चुकानी होगी कीमत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर अमेरिका ने एक बार फिर चीन पर हमला किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि कोरोना से जुड़ी जानकारियां छिपाने की वजह से दुनिया को बेहिसाब दर्द मिला है और अब चीन को इसकी कीमत चुकानी होगी। विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका दूसरे देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है और उन्हें ये समझा रहा है कि कोरोना वायरस उत्पत्ति चीन के वुहान से ही हुई है, लेकिन वायरस कहां से आया ये समझाने की जिम्मेदारी चीन की है। उन्होंने बेन शापिरो शो में शुक्रवार को कहा कि चीन को दिसंबर 2019 से ही वायरस के बारे में पूरी जानकारी थी। जी हां दोस्तों, तो ये बड़ी बात कही गई है अमेरिका की तरफ से। इसको लेकर आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर बताइएगा। चीन के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, जो भी आपका मत हो जरूर बताइएगा दोस्तों। चलते हैं और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि केजरीवाल पर भड़के गौतम गंभीर, कहा क्या सिर्फ मरने के बाद मुआवजे के लिए चुनी गई है सरकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज और भारतीय जनता पार्टी के सांसद गौतम गंभीर ने दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार पर राशन को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। गौतम गंभीर ने दिल्ली सरकार पर लोगों को जरूरी सुविधाएं भी ना मुहैया करा पाने का आरोप लगाया है। गौतम गंभीर ने ट्वीट करके कहा कि लोगों की जान से और कितना खेलेंगे अरविंद केजरीवाल। राशन दुकानदारों ने दिल्ली सरकार के दावों की धज्जियां उड़ा दी है। ना पीपीआई किट्स है, ना टेस्ट और ना इलाज। बीते एक महीने से वे निहत्थे लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या सिर्फ मरने के बाद मुआवजे के लिए चुना है सरकार को? शर्मनाक बात है ये। गौतम गंभीर ने राशन की दुकानों की तस्वीरें भी पोस्ट की हैं जो बंद दिख रही हैं। लोगों को संक्रमित होने के बाद परिवार के लिए मुआवजा और कोविड टेस्ट न कराने को लेकर गौतम गंभीर ने दिल्ली सरकार को गंभीर रूप से घेर दिया। जी हां दोस्तों, तो क्या आप भी मानते हैं कि दिल्ली की सरकार यानी केजरीवाल सरकार सिर्फ और सिर्फ मरने के बाद लोगों को मुआवजा देने का ही ऐलान करने के लिए सरकार बनाई गई है और कोई जरूरी सुविधाएं मुहैया कराना दिल्ली सरकार के बस की नहीं है? तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा केजरीवाल सरकार के बारे में। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर दोस्तों आपको बता दें कि जमातियों की जानकारी छुपा रही है ममता सरकार। सेंट्रल टीम की चिट्ठी का नहीं दिया कोई जवाब। जी हां दोस्तों, आपको बता दें
पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस की स्थिति की समीक्षा करने के लिए राज्य के दौरे पर पहुंची केंद्र सरकार की टीम ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार आवश्यक सहायता और अन्य जरूरी सूचनाएं देने में सहयोग नहीं कर रही है। वरिष्ठ अधिकारी अपूर्व चंद्रा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की अंतर मंत्रालयी टीम ने मुख्य सचिव राजीव सिन्हा को लिखे एक पत्र में ये भी जानने की इच्छा जताई कि दिल्ली के निजामुद्दीन क्षेत्र में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल होकर राज्य में लौटे व्यक्तियों की पहचान करने और उन्हें अलग वास में भेजने के लिए ममता बनर्जी सरकार ने क्या किया। चंद्रा ने कहा कि टीम सोमवार को शहर में पहुंच गई थी, लेकिन सिन्हा को लिखे पत्रों का अभी तक कोई भी राज्य सरकार की ओर से जवाब नहीं मिला है। जी हाँ दोस्तों, तो क्या आपको भी लगता है कि ममता सरकार जमातियों की जानकारी को पूरी तरह से छुपा रही है? दोस्तों आप अपनी राय जरूर लिख कर बताइएगा। साथ ही अगर सच में छुपा रही है तो ममता सरकार के खिलाफ किस प्रकार का एक्शन लेना चाहिए जरूर बताइएगा। चलते एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें दोस्तों कि विदेशों में फंसे हजारों भारतीयों को वापस लाने की तैयारी में जुटी है मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस को रोकने के लिए 22 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध की वजह विदेशों में फंसे हजारों भारतीयों को वापस लाने के लिए मोदी सरकार ने शुक्रवार को तैयारी शुरू कर दी है। अगले महीने की शुरुआत में इन्हें विशेष विमानों से देश लाया जाएगा। इस मामले से जुड़े लोगों ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ एक सप्ताह से इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। लोगों को कैसे लाया जाएगा, कहां रखा जाएगा और जांच से लेकर घर पहुंचाने तक की प्रक्रिया पर गहन चर्चा हुई है। जी हां दोस्तों, ये बड़ी बात कही गई है और ये सही एक्शन लिया जा रहा है। अगर आपको भी लगता है दोस्तों कि विदेशों से अपने भारतीयों को वापस लाना चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख कर बताइएगा। दोस्तों चलते एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें अंतरराज्यीय परिवहन पर रोक, दूसरे राज्यों से बिहारियों को कैसे लेकर आए। जी हां दोस्तों, नीतीश सरकार ने केंद्र से ये की है मांग। आपको बता दें कि बिहार के नीतीश कुमार सरकार ने साफ कर दिया है कि जब तक केंद्र सरकार द्वारा एक राज्य से दूसरे राज्य में लोगों के आने जाने पर प्रतिबंध है, तब तक वह किसी को वापस लाने में असमर्थ है। इसलिए बिहार सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को अपनी पहले की अधिसूचना में संशोधन करने का आग्रह किया है, जिससे कि इस मुद्दे पर विवाद का समाधान हो सके। साथ ही आपको बता दें कि बिहार सरकार के आला अधिकारियों ने उक्त बात रखी है, जिसके बाद बिहार इस बात का बिल्कुल भी पक्षधर नहीं है कि अन्य राज्यों की तरह वो भी बस भेजकर चाहे कोटा हो या अन्य शहर फिलहाल छात्रों मजदूरों को वहां से निकाले, क्योंकि केंद्र ने इस पर प्रतिबंध लगा रखा है। तो दोस्तों अगर आप लोगों में से कोई भी बिहार का है और अन्य राज्य में फंसा हुआ है तो आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों कि अन्य राज्यों की सरकारों की तरह ही बिहार के सरकार को भी बस की व्यवस्था करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, जरूर लिखकर बताइएगा। चलते एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दे दोस्तों कि पीएम मोदी ने की डाकियों की तारीफ, कहा कठिन परिस्थिति में कर रहे हैं काम। जी हां दोस्तों, तो ये बड़ी बात कही है मोदी जी ने डाकियों को लेकर। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि इन कठिन परिस्थितियों में डाक विभाग के नेटवर्क और हर डाकिये के द्वारा जनता को सहयोग पहुंचाने के लिए जो परिश्रम किया जा रहा है वो प्रशंसनीय है। तो दोस्तों क्या आप भी मानते हैं कि डाकिये का सारा परिश्रम प्रशंसनीय है? तो आप भी जरूर लिखकर बताइएगा और मोदी जी का सहयोग करिएगा। दोस्तों चलते हैं और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें यूपी के किसी भी जिले में 3 मई से पहले लॉकडाउन में किसी भी तरह की ढील नहीं मिलेगी। गृह मंत्रालय के आदेश पर योगी सरकार ने नहीं लिया कोई फैसला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर आ रही है यूपी से, जहां पर कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन अभी यथावत लागू रहेगा। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। ऊपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि सभी जिलों को लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। जी हां दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं दी गई है। दोस्तों अगर आप ये सोचते हैं कि केंद्र मंत्रालय की तरफ से दुकानें खोलने या अन्य तरह की चीजों में थोड़ी थोड़ी छूट दी गई है, तो दोस्तों वो केंद्र सरकार की तरफ से है, लेकिन राज्य सरकार जो यूपी सरकार है, योगी सरकार, उन्होंने किसी प्रकार की कोई छूट अभी नहीं दी है और उन्होंने लॉकडाउन तक पूरी तरह से सशक्त और मजबूती से लॉकडाउन का पालन करने का आदेश दिया है। दोस्तों इस सख्त कानून को लेकर क्या आप भी योगी सरकार से खुश हैं तो जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि वो भी आपकी भलाई में ही सारे जरूरी कदम उठा रहे हैं। दोस्तों अपनी राय देना मत भूलिएगा। चलते और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि फ्लाइट के लिए तैयार मुंबई एयरपोर्ट, यात्रियों के लिए जारी की गई है गाइडलाइंस। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मुंबई एयरपोर्ट ने शनिवार को अपना स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि वह परिचालन शुरू करने के
के लिए तैयार है। इसके लिए जरूरी सभी सुरक्षा तैयारी कर ली गई है। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई की तरफ से जारी संदेश में हवाई अड्डे से फ्लाइट पकड़ने वाले यात्रियों के लिए कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें जिसके मुताबिक एयरपोर्ट पर 1.5 मीटर की दूरी पर मार्किंग की गई है। एयरपोर्ट द्वारा कहा गया है कि यात्री अपनी पूरी यात्रा के दौरान इस दूरी मार्किंग का ध्यान रखें। इसके अलावा यात्रियों को यह भी सलाह दी गई है कि एयरपोर्ट पर काम कर रहे कर्मचारियों से कम संपर्क बनाएं और ऑनलाइन चेक इन का इस्तेमाल करें ताकि व्यर्थ के संपर्क से बचा जा सके। जी हाँ दोस्तों, तो ये बड़ी खबर आ रही थी। जो लोग यात्रा करना चाहते हैं एरोप्लेन के थ्रू, उनके लिए बड़ी खबर थी। तो आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं दोस्तों जो एरोप्लेन से सफर करना चाहते हैं और या ट्रेन से सफर करना चाहते हैं, जरूर लिखकर बताइएगा। चलते हैं और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि राज्य सरकारों की आपत्ति के बाद केंद्र सरकार ने रैपिड टेस्ट पर लगा दी है पूरी तरह से रोक। जी हाँ दोस्तों, साथ ही उन्होंने ये भी वजह बताया है। हम आपको बता दें कि सरकार की दलील है कि हमारे पास 15 लाख से ज्यादा टेस्ट करने की क्षमता है। साथ ही कई भारतीय कंपनियां भी टेस्ट किट तैयार करने में जुटी हैं। इसके अलावा कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देश भर में जिले स्तर पर 1.25 लाख से ज्यादा वॉलंटियर तैयार किए गए हैं। ऐसे में रैपिड टेस्ट किट से जांच को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस निर्णय को बिल्कुल सही मानते हैं कि बहुत सही किया गया है दोस्तों, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। चलते और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि अब दिल्ली में भी खुलेंगी दुकानें। केजरीवाल सरकार ने गृह मंत्रालय का आदेश लागू करने का किया है फैसला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अब दिल्ली में भी स्टैंड अलोन दुकानें, गली मोहल्ले या कॉलोनी की दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। अरविंद केजरीवाल सरकार ने राज्य में केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश को लागू करने का फैसला किया है। सूत्रों ने यह जानकारी दी है कि सूत्रों ने बताया कि इस मामले में फैसला ले लिया गया है और सभी औपचारिकताएं आज सुबह तक पूरी कर ली जाएंगी। आदेश के मुताबिक दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग और गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा। वहीं कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की गतिविधि की अनुमति नहीं होगी। तो दोस्तों, आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जो दिल्ली के निवासी हैं, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख के। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि यूपी सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने पर लगाई गई है रोक। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के 16 लाख कर्मचारियों को इस साल महंगाई भत्ता नहीं मिलेगा। राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने योगी सरकार के राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की नई किस्तों का भुगतान नहीं करने के फैसले को मंजूरी दे दी है। डीए और डीआर की 3 किस्तों का भुगतान सरकार नहीं करेगी। अब सीधे 1 जुलाई 2021 से नई किस्तों का भुगतान करना होगा। राज्य सरकार के इस फैसले से करीब 10,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। जी हाँ दोस्तों, तो ये बड़ी खबर थी। अगर आप इसको सही मानते हैं कि योगी जी का हर फैसला एकदम सटीक और एकदम सही होता है दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में आप योगी जी के बारे में 2 बातें अच्छी जरूर लिखकर बताइएगा। जिसकी सबसे अच्छी बात होगी, हम उसकी बात को अगले अपने वीडियो में जरूर दिखाएंगे। चलते एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें दोस्तों कि हरियाणा में फंसे यूपी के मजदूरों की हुई वापसी, बसों से भेजे जा रहे हैं घर। जी हां दोस्तों, देशव्यापी लॉकडाउन के बाद हरियाणा में फंसे उत्तर प्रदेश के मजदूरों की वापसी शुरू हो गई है। मजदूर अब अपने अपने घर जनपदों को लौट रहे हैं। यूपी के शामली जिले में हरियाणा सीमा बॉर्डर पर फंसे मजदूरों का आना शुरू हो गया। तो दोस्तों, आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जो वापस आए हैं, जरूर बताइएगा लिख के। चलते एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि जब तक ग्रीन जोन में ना बदल जाएगा रेड जोन, तब तक लॉकडाउन से कोई राहत नहीं मिलेगी। जी हां दोस्तों, ये बड़ी खबर थी और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें जरा भी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि आपको हमारी खबरें कैसी लगी। और दोस्तों, अभी इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा।